चलिए अभी सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए -π/2 से π/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -π/2 टू π/2। सबसे पहले अंडर रूट हम गायब करेंगे, तो यहाँ पर हम 1/2 1। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे कि इसका cos 2x का लिख सकते हैं 1 - 2 sin² x लिख सकते हैं। और ये आपका dx, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है इसको? -π/2 से π/2। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचे क्या? sin² x dx। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? -π/2 से π/2। अब ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, जब sin² x बाहर निकलेगा तो यहाँ पर मार लग जाएगा sin x और ये आपका dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और ये मार लगा है तो ये इवन फंक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी तो कितना हो जाएगा? 0 से π/2 हो जाएगा। ये आपका 2 mod sin x, और 0 से π/2 में sin x क्या होता? पॉजिटिव होता, तो mod आपका हट जाएगा 0 से π/2 और ये आपका कितना हो जाएगा? sin x और dx। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x का इंटीग्रेशन आपका -cos x और ये आपका 0 से π/2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 - cos π/2 माइनस प्लस cos 0। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा कितना होगा? इसका मान कितना हो जाएगा? 0, cos 0 का मान 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो ये आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये क्या है? स्क्वायर लगा है तो इवन फंक्शन होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से π/4 और यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2। sin² x क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2x/2 dx। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और ये आपका ये 2 भी बाहर हो जाएगा। 0 से π/4 1 - cos 2x और आपका dx। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1 का x हो जाएगा, cos 2x कितना हो जाएगा? sin 2x/2 π/4। यहाँ पर मान रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? π/4 और ये आपका sin 2 π/4 बटा 2 -0 प्लस sin 2 0/2 कितना हो जाएगा? π/4। ये आपका 2 से 2 का sin π/2 का मान कितना हो जाएगा? 1, तो -1/2। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ए। तो देखिए PGT 2004 में आया है। इस क्वेश्चन का जो देखिए आंसर कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से 1। x क्या लिख सकते हैं? 1 - x, यहाँ पर -1 - x और ये पावर 99 और ये आपका dx हो जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सा लगा है? 0 से a f(x) dx बराबर क्या लिखा जा सकता है? 0 से a f a - x dx के बराबर लिखा जा सकता है। यही प्रॉपर्टी लगाएं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 से 1 1 - x, ये -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x पावर 99 और ये आपका dx। तो 0 से 1 इसको क्या लिखा जा सकता है? x पावर 99 माइनस x पावर 100। इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा? x पावर
100/100 माइनस x पावर 101/101 और यहाँ पर लिमिट लगाएं 0 से 1, कितना हो जाएगा 1/100 माइनस 1/101। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10100 1/10100। ठीक है, ये इसका कितना हो जाएगा आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 से π/2 cos x में कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x और ये आपका dx हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x का जो मान होगा कितना होगा sin स्क्वायर x और आपका ये आपका dx हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं -π/2 से π/2 और sin x बाहर हो जाएगा तो बाहर होगा, तो यहाँ पर मॉड लग जाएगा मॉड sin x √cos x dx। ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक इवन फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान 0 से π/2 और ये आपका कितना हो जाएगा sin x √cos x dx। 0 से π/2 में sin x क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो मॉड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है 2 0 से π/2 और यहाँ पर sin x और ये आपका √cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेंगे cos x को t मान लेते हैं तो माइनस sin x dx बराबर dt। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर cos x को मान लेते हैं t, तो माइनस sin x dx बराबर dt। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा जब x बराबर 0 तो t बराबर 1 होगा, जब x बराबर π/2 t बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 से 0। ठीक है, और का अंडर रूट तो ये कितना हो जाएगा t हो जाएगा और dx जगह sin dx जगह तो माइनस dt लिख सकते हैं, तो माइनस बाहर हो जाएगा ये आपका dt हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 0 से 1 और ये आपका √t dt। इसका जो सोल्यूशन होगा कितना होगा t की पावर 3/2 बटा 3/2 1 से 0 और 1 से 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मॉड लगा है यहाँ पर देखिए 0 से 100π मॉड sin x dx। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मॉड लगा है तो ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 यहाँ पर बाहर हो जाएगा 0 से π sin x dx और 0 से π में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो मॉड आपका हट जाएगा। तो sin x dx कितना हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 से π कितना हो जाएगा माइनस cos π माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा cos 0, तो कितना हो जाएगा 100 ये -1 हो जाएगा आपका cos 0 का मान 1 कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये -17 मॉड x dx ये दोबारा आ गया, चलिए इसको कर देते हैं। कितना हो जाएगा -1 से 0 -x dx, क्योंकि -1 से 0 में जो मॉड x की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, चूँकि मॉड लगा है पॉजिटिव इसीलिए यहाँ पर पहले से हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 से 1 x dx। इसको जब सॉल्व करेंगे
माइनस स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका मान कितना आएगा? इसका मान आपका आ जाएगा 1/2, इसका भी 1/2, दोनों मिलकर 1 बनाएंगे। ये आपका आंसर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए -1 से 1 में मॉड 1 माइनस एक्स। देखिए -1 से 1 और मॉड 1 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, -1 से 1 में मॉड 1 माइनस एक्स, तो हमेशा क्या होगा, 1 माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड आपका हट जाएगा, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं। और ये देखिए -1, तो इसको हम लिखा जा सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 से 1, तो 1 माइनस एक्स, और ये आपका dx हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 1, तो 1, और ये आपका 1/2 लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -+1, और ये आपका +1/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसको हम जितने भी इंटीजर है इसमें सबसे पहले यहाँ पर बीच में तो कितना हो जाएगा, 1 से 2 log mod x dx, 2 से 3 log e mod x dx, और ये आपका 3 से 4 log e mod x dx। क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये क्या होगा, 1 और 4 के बीच जितने इंटीजर होगा वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए इसको इसमें तोड़ा गया है। ठीक है, तो जितने इंटीजर 1 के बाद 1 और 4 के बीच कितने इंटीजर आएंगे, 2 3 आएंगे। ठीक है ना, तो उसी में ये स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ा गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो होगा 1 से 2 में, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान होगा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से 2 log 1 और आपका dx। 2 से 3 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 से 4 में इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा dx। ठीक है, log 1 का मान कितना होता है, 0, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर log 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, log 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका मान, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, तो log 2 बचेगा, यहाँ पर log 3 बचेगा। log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, log 6। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।